अर्जुन युद्ध के मैदान में जब खड़ा होते हैं तो अपने मित्र गुरु को देखते हैं तो सिहर जाते हैं। तब श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, हमारा नजर जहाँ तक पहुँच रहा है सभी हमारे अपने दिखाई दे रहे हैं। हे मधुसूदन, मैं किसको मारूं, मैं किसके ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाऊं, सभी हमारे अपने हैं। हे मधुसूदन, जिसने हमको गोद में लेकर खिलाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, धनुविद्या सिखाया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है, उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र कैसे उठाओ। हे मधुसूदन, हमसे पाप हो जाएगा, आप इस युद्ध को रोक लीजिए। कि माधव, मैं उस धर्म कांटा के पालड़ा के तरफ देख रहा हूँ। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, पर दोनों बराबर बराबर हमको दिखाई देता है। दोनों पालड़ा में हमको अंतर समझ नहीं आ रहा है। मैं अंधा होते चला जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अंधकार में डूबते चला जा रहा हूँ, हमको बचा लीजिए। माधव, आप ही हमारा गुरु है, मित्र है, शाखा है। मैं अर्जुन आपको ही सब कुछ मानता हूँ। इस अंधकार रूपी माया से हमको बाहर निकालिए, हमको मोह माया के अंधकार से मुक्त कर दीजिए। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में बड़ी बड़ी बात करते हो। एक तरफ अपने आप को ज्ञानी के भांति उपदेश देते हो और ठीक दूसरी तरफ तुम हमको अपना गुरु मानकर ज्ञान और मार्गदर्शन का याचना करते हैं। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान गुरु और शिष्य दोनों के लिए खतरनाक है, जैसे कोई दो धारी तलवार के तरह होता है। इसलिए इस घातक अधूरा ज्ञान को छोड़ना होगा। हे अर्जुन, तुम जीवन और मृत्यु के बीचों बीच खड़े हो, जिस प्रकार तुम युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में खड़े हो। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो। अर्जुन, तुम इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाओगे या अपने कर्म से भाग रहे हो, पर जो विधि का विधान है तुम उसे नहीं बदल पाओगे। जो नियति ने लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, होकर ही रहेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। अर्जुन, तुम्हारे युद्ध नहीं लड़ने से क्या वे लोग नहीं मरेंगे? अर्जुन, तुम्हारा भ्रम है, इन्हें सभी को मरना ही है। तुम मारो या ना मारो, क्योंकि सभी का मृत्यु निश्चित है, समय दिन सब निश्चित है। अर्जुन, हम सभी को मार चुका हूँ, बस तुम एक माध्यम हो, मैं तो पहले से ही उनको मार चुका हूँ। हे पार्थ, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर, तुम अपने कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसके कीर्ति का नष्ट होना उसके मृत्यु के बराबर है। अपनी कृति, अपने कर्तव्य, अपने धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ईश धर्म युद्ध में मारे भी गए तो तुम्हें वीरगति की प्राप्ति होगी, तुम मर के भी अमर हो जाओगे। हे पार्थ, मैं तुम्हें इस अंधकार से आपको निकलना चाहता हूँ। तुम अंधकार में जाने से पहले तुम अपने दूरदृष्टि को दिशा दो। ईश धरती पर जो जन्म लेता है उसे निश्चित ही मृत्यु होगा। इसका अर्थ है कि ईश धरती का कोई भी जीव, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, कोई भी जीव है, उसे मृत्यु होना तय है। हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, हर प्राणी अपना शरीर त्याग करेगा, इसलिए तुम उनका चिंता करना छोड़ दो। हे अर्जुन, तुम जिनको अपना संबंधी कहते हो, असल में तुम उनको जानते तक नहीं हो। तुम्हारे असली संबंधी कौन है? अर्जुन, जो लोग युद्ध के मैदान खड़े हैं वो तो शरीर मात्र है, आत्मा तो कभी मरता